Sir. Yes, Naved. Tell me. एक्सरसाइज 1.3 किया था हमने. एक क्वेश्चन इसमें से और करते हैं. क्वेश्चन नंबर 14. Yes, sir. ठीक है. एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं, देन 1.4 करेंगे. एक्सरसाइज 1.3 फंक्शन एंड रिलेशन, क्लास 12, क्वेश्चन नंबर 14. लेट एफ. गुड इवनिंग सर. सर मैंने होमवर्क क्लासरूम में सबमिट कर दिया है सर. ठीक है बेटा, आफ्टर द क्लास चेक करता हूँ आपका. आर माइनस जो पहले किया था एक दिन पहले, वो तो चेक कर लिया था यस मैंने. सर, कल रात को ही किया है. हाँ तो वो चेक कर लिया था मैंने. आपके पास रिवर्ट बैक नहीं गया क्या? सर क्या नहीं है सर? आपके पास रिवर्ट नहीं गया मतलब मेरा कमेंट नहीं गया आपके पास क्या? सर मैंने उसके बाद क्लासरूम खोला ही नहीं सर. देख लूंगी. अच्छा, मैंने चेक कर लिया था बेटे. एक्सरसाइज 1, 2, 3. लेट एफ r -(-4/3) to real number be a function defined as fx equals to 4x upon 3x plus 4 and x does not equal to 4 upon 3 minus 4 upon 3. X does not equal to minus 4 upon 3. The inverse of f is the map G range f to r -(-4/3) is given by. तो बेसिकली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है, बट ये सब्जेक्टिव में अगर पूछेगा तो थोड़ी मुश्किल हो सकती है, इसलिए बता रहा हूँ. ठीक है. तो द इनवर्स ऑफ एफ मतलब एफ इनवर्स आपका दिया हुआ है इज द मैप G range f to r, range f to r -(-4/3, r -(-4/3. इस तरह से फंक्शन डिफाइन इज गिवन बाय. तो बेसिकली आपको ये क्या कहते हैं इनवर्स ऑफ एफ निकालना है. ठीक है. तो इनवर्स ऑफ एफ निकालना है, उसके लिए 2-3 चीजें तो ऑलरेडी आपको दी हुई है. क्या? एक तो रेंज ऑफ एफ दिया हुआ है, दूसरा रेंज ऑफ एफ दिया हुआ है, दूसरा ऑन टू इसको प्रूव कर लो y इक्वल्स टू fx. तो जो ऑन टू से आएगा दैट विल बी द इनवर्स. क्यों ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में इस चीज को आप अप्लाई कर सकते हो. इफ y इक्वल्स टू fx दैट मीन्स x इक्वल्स टू f इनवर्स y. ठीक है. तो अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, MCQ है, तो आप इसको डायरेक्टली ऑन टू दिखा करके, ऑन टू में जैसे आप करते हैं x को g फंक्शन ऑफ y लिखते हैं, उससे जो रिजल्ट आएगा वहां से आप डायरेक्ट इनवर्स निकाल सकते हो, बता सकते हो कि इनवर्स ऑफ फंक्शन ये होगा. तो वही काम करते हैं. सॉल्यूशन देखो. लेट y इक्वल्स टू fx. ठीक है. तो फंक्शन दिया हुआ है आपको, क्या दिया हुआ है? 4x upon 3x plus 4. 4x upon 3x plus 4, राइट. क्रॉस मल्टीप्लाई करो. So this will be 3xy plus 4y equals to 4x.
एक्स वाले टर्म को एक साथ लाओ सो दैट यू कैन सेपरेट एक्स एंड यू कैन राइट एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई। तो ये आप 4x को 3xy को दूसरी तरफ भेज दो। सो दिस विल बी 4y इक्वल्स टू 4x माइनस 3xy। यहां से x कॉमन ले लो, यहां से x कॉमन ले लो, तो 4y इक्वल्स टू x कॉमन लिया आपने 4 माइनस 3y। ठीक है, सो x कैन बी रिटन in terms of y like 4y upon 4 minus 3y। देखो यहां से क्लियर है कि y की वैल्यू क्या नहीं होना चाहिए, 4 अपॉन 3। ठीक है, y शुड नॉट बी इक्वल टू 4 अपॉन 3 क्योंकि फिर डिफाइन नहीं होगा फंक्शन। ठीक है, सो x इक्वल्स टू gy लिख लो इसको, राइट। सो दिस विल बी द एक्चुअली बी द इनवर्स ऑफ फंक्शन। तो कौन से चॉइस में है वो देखो आप, कौन से चॉइस में ये आ रहा है। ठीक है, कौन सा चॉइस है, सी में है, सी में आ रहा है, नहीं सी में नहीं, बी में आ रहा है। तो जो भी आ रहा है दैट विल बी द आंसर। ठीक है, तो एफ इनवर्स, देयरफॉर एफ इनवर्स एक्स इक्वल्स टू एफ इनवर्स y ले लो, दैट विल बी 4y अपॉन 4 माइनस 3y। ठीक है, ये होगा, दिस विल बी द आंसर। ठीक है, नाउ यहां से बाइनरी ऑपरेशन देखेंगे। ठीक है, बाइनरी ऑपरेशन कैसे डिफाइन होता है और कैसे उसके बेस पर क्वेश्चन आते हैं, ये सारा चीज 1 बाय 1 देखेंगे। ठीक है, आगे बाइनरी ऑपरेशन करेंगे। इस साल बाइनरी ऑपरेशन सिलेबस में नहीं है, डिलीटेड है, बट आप लोगों में तो होगा। ठीक है, कैसे डिफाइन करते हैं बाइनरी ऑपरेशन को, पहले उसको समझते हैं। ठीक है, फिर उसके बेस पर क्वेश्चंस कैसे आते हैं उसको समझेंगे। ठीक है, डिफिनीशन, बाइनरी ऑपरेशन, बाइनरी ऑपरेशन, मान लो स्टार को हमने कंसिडर किया, कुछ भी हो सकता है, कोई भी सिंबल यूज कर सकते हैं ऑपरेशन के लिए। ठीक है, आप जैसे कंप्यूटर में ऑपरेशन करते हैं ना, वैसे भी कोई भी ऑपरेशन के लिए, मान लो मल्टीप्लिकेशन के लिए आपने स्टार का भी यूज करते हैं कभी कुछ, तो बाइनरी ऑपरेशन के लिए भी आप कोई भी सिंबल यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने स्टार यूज किया हुआ है। अब बाइनरी ऑपरेशन ऑन अ सेट ए, on a set A, a binary operation on a set A is a function from A to A, binary operation A cross A, ठीक है, to A, mapping from A cross A to A, and we denote operation A B X Y, कुछ भी ले लो, A B ले लो, बाय ए ऑपरेशन बी, इस तरह से डिनोट करते हैं। तो बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है, कैसे लिखते हैं, इसको समझना है तो वेल डिफाइंड होगा। ठीक है, बाइनरी ऑपरेशन पहली बात तो कुछ भी हो सकता है, जैसे दे रखा है कि ए ऑपरेशन बी इज डिफाइंड लाइक बी इक्वल्स टू ए प्लस 4, या ए बी है ना इक्वल्स टू ए बी, इस तरह से डिफाइन होगा। तो उसको बाइनरी क्यों कहते हैं, दैट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट। बाइनरी इसलिए कहते हैं कि अगर ये दोनों
डिफाइन, सपोज ए और बी हमने लिया, ये दोनों इंटीजर में डिफाइन है, तो इसका जो रिवर्स जो आंसर आएगा जिस तरह से डिफाइन किया हुआ, चलो एक एग्जांपल लेके देखते हैं कि कैसे ये होता है। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो ऑपरेशन इस तरह से डिफाइन है, ए बी इक्वल्स टू ए बी प्लस 1, और ये इंटीजर में डिफाइन है। ठीक है, ए बी दोनों क्या है, इंटीजर है, राइट। तो ए और बी दोनों इंटीजर है, और उसका ऑपरेशन क्या होगा, ए बी प्लस 1। ए बी प्लस 1 भी क्या होगा, ए बी प्लस 1 ऑल्सो इंटीजर होगा। तो इस तरह के ऑपरेशन को हम बाइनरी ऑपरेशन कहते हैं। जो आपका वेल डिफाइंड है ऑपरेशन, उस ऑपरेशन के साथ जो रिजल्ट आता है उसका भी कोड डोमेन सेम अगर आता है तो हम कहते हैं कि ये बाइनरी ऑपरेशन। ठीक है, क्वेश्चंस किस तरह से आते हैं इसमें, तो पहला टाइप ऑफ क्वेश्चन आता है, उसमें आपको बाइनरी ऑपरेशन दिखाना होता है। टू शो given operation is a binary operation, ठीक है। तो अगर सिंगल क्वेश्चन इसी तरीके से है कि शो दैट द गिवन ऑपरेशन इज ए बाइनरी ऑपरेशन, तो वो 1 मार्क का आएगा। अगर इसके साथ कुछ आपको क्वेश्चन और भी एसोसिएटेड है तो फिर उसके मार्क्स अलग होंगे। 3 मार्क्स का पूछता है, 5 मार्क्स का भी पूछता है, पहले 4 और 6 मार्क्स का पूछता था। ठीक है, तो टू शो गिवन ऑपरेशन इज ए बाइनरी ऑपरेशन, एक टाइप का क्वेश्चन हो गया। टाइप टू में आपको कम्यूटेटिविटी और एसोसिएटिविटी दिखाना मांगता है। टाइप 2 क्वेश्चन में टू शो कम्यूटेटिविटी एंड एसोसिएटिविटी। ठीक है, टाइप 3 एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, आपको आइडेंटिटी एग्जिस्ट करता है वो दिखाना होता है, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। टाइप 4 टू शो एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, टू शो एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। ठीक है, इस तरह से बाइनरी ऑपरेशन में 4 तरह के मेनली क्वेश्चंस होते हैं जो आपको दिखाने होते हैं। ये चारों आपके एक क्वेश्चन में भी हो सकता है या अलग अलग भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो एक्सरसाइज निकालो, एक पहला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन करने से ही समझ में आएगा, वहां जो हर्डल आएगा उसको सॉल्व करेंगे। तो एक्सरसाइज 1.4, क्वेश्चन 1, determine whether or not each of the definition of operation given below gives a binary operation. In the event that operation is not a binary operation, give justification for this. ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ रहा है। Determine whether or not each of the definition of given below gives a binary operation, मतलब पहले आपको ये चेक करना है कि जो ऑपरेशन दे रखा है
वो बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं है, पहले तो ये चेक करना है। ठीक है। दूसरा, अगर बाइनरी ऑपरेशन नहीं है तो उसका जस्टिफिकेशन देना है। ठीक है। तो क्वेश्चन 1 का फर्स्ट पार्ट देखते हैं। फर्स्ट पार्ट में है ऑन जेड प्लस मीन्स पॉजिटिव इंटीजर डिफाइंड ऑपरेशन, स्टार से ऑपरेशन को डिनोट किया है बाय ए ऑपरेशन बी इक्वल्स टू ए माइनस बी ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट देखो कैसे करेंगे। तो ऑपरेशन आपको डिफाइन कर रखा है ए ऑपरेशन बी इक्वल्स टू ए माइनस बी, और ये ए बी क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, ए बी क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है। बट अगर आप सर ये हमें स्टार ऐसे ही बनाना होगा या जैसे बुक में दिया है वैसे? बेटा स्टार तो स्टार ही है, जैसे बुक में दिया हुआ वैसे बना लो या ऐसे बना लो। तो बुक में जो दिया हुआ है वो प्रिंटेड होती है, और जो आप हाथ से बनाएंगे तो हैंड रिटन, दोनों में अंतर तो होता है, वो कोई फर्क नहीं पड़ता है। समझ में आनी चाहिए, जो सामने वाला चेक कर रहा है उसको समझ में आना चाहिए कि आप क्या बना रहे हो। ठीक है। तो ए ऑपरेशन बी, तो लेट ए इक्वल्स टू 1 ले लो और बी इक्वल्स टू 2 ले लो, दोनों इंटीजर है। ठीक है। और ए बी बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर है ना, पॉजिटिव इंटीजर है दोनों। तो a माइनस बी क्या हो गया आपका, a माइनस बी क्या हो गया, 1 माइनस 2 विच इज -1 डज नॉट बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर। तो सेम कोडोमेन नहीं है, तो ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। क्या लिखेंगे, इट इज नॉट अ बाइनरी ऑपरेशन एज द इमेज ऑफ 1 2 इज, ऐसे लिखेंगे। लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे देखो, इसको लिखेंगे इट इज not a binary operation, it is not a binary operation as the image of 1 2, the image of 1 2 a b जो ऑपरेशन है उसका वो क्या है, वो that is 1 operation 2, that is 1 star 2 equals to 1 minus 2 equals to -1 does not belongs to z plus, बस इतना लिखना है। ठीक है। सो इट इज नॉट अ बाइनरी ऑपरेशन। सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। सर 1 मिनट कोई बात नहीं, छूट जाएगा, भेज दूंगा, टेंशन इस बात की लेनी है। पीडीएफ बना के तो भेज ही देता हूँ आप लोगों को, लिखोगे तो और अच्छी बात है, वैसे तो लिखना जरूरी है, छूटे नहीं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 भी ऐसे ही होगा। ए ऑपरेशन बी डिफाइन है ए बी, तो अगर आप लेते हो इंटीजर, ठीक है, तो इन दोनों का पॉजिटिव इंटीजर लेते हो तो इन दोनों का प्रोडक्ट भी क्या होगा, पॉजिटिव इंटीजर होगा, देयरफॉर इट इज बाइनरी ऑपरेशन। ठीक है। तो सेकंड पार्ट में क्या होगा, इट इज बाइनरी ऑपरेशन एज, सीधा लिख देता हूं मैं, आप लोग एक्सप्लेन कर सकते हो। इट इज a binary operation as a operation b equals to ab belongs to z plus में डिफाइन है। ठीक है। तो अगर आप दो पॉजिटिव वैल्यू लेते हो
तो उसका जो प्रोडक्ट होगा वो पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव इंटीजर होगा। ठीक है, तो अगर मान लो एग्जांपल भी ले सकते हो आप। हेलो, बोलो नावेद, समझ आ रहा है? यस सर, आ रहा है। ठीक, अगर मान लो ए की वैल्यू आप लेते हो 1 और बी की वैल्यू लेते हो 2, तो ए बी जो प्रोडक्ट बनता है क्या बनता है? 1 इंटू 2 2। ठीक है, 1 इंटू 2 2 विच इज पॉजिटिव इंटीजर। तो ये कोडोमेन में डिफाइन है, इसका इमेज जो है वो भी सेम कोडोमेन में लाई करता है। इसका मतलब ये बाइनरी ऑपरेशन है। ठीक है, एज सिंपल एज दैट। थर्ड पार्ट में आपका ऑन आर दिस ऑपरेशन इज डिफाइंड एज ए ऑपरेशन बी इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर। ए बी दोनों अगर आप रियल नंबर लेते हैं तो ऑब्वियसली ए बी स्क्वायर भी क्या होगा? रियल नंबर होगा। सो इट इज बाइनरी ऑपरेशन। सिर्फ एक्सप्लेन कर देता हूँ, आप लोग कर लेना घर पर। फोर्थ पार्ट में आपका दिया हुआ है जेड प्लस पर डिफाइन है। ठीक है, ये जेड ए बी क्या है? बिलोंग्स टू जेड प्लस। ठीक है, और ऑपरेशन इस तरह से डिफाइन है, ए ऑपरेशन बी इक्वल्स टू मॉडुलस फंक्शन ऑफ ए माइनस बी। ठीक है, मॉड ऑफ ए माइनस बी या एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए माइनस बी। ठीक है, तो ऑब्वियसली अगर आप कुछ भी वैल्यू लेते हो तो वैल्यू तो पॉजिटिव ही आनी है, क्योंकि मॉडुलस है। अगर मॉडुलस है, पॉजिटिव वैल्यू आनी है, सेम कोडोमेन में लाई कर रहा है, दैट मीन्स ये बाइनरी ऑपरेशन है। ठीक है, तो a माइनस बी बिलोंग्स टू जेड प्लस, hence it is a binary operation. It is a binary operation. ठीक है, it is a binary operation. फोर्थ, अच्छा ये फोर्थ ही किया था हमने, फोर्थ ही किया था। फिफ्थ, on Z plus operation star is defined by A operation B equals to A, और A B डिफाइन है आपका किसके लिए? Z प्लस के लिए, मतलब पॉजिटिव इंटीजर में डिफाइन है। ठीक है, तो ए बी इक्वल्स टू ए, राइट, ए बी इक्वल्स टू ए, तो ये बाइनरी ऑपरेशन होगा पॉजिटिव। अगर ए और बी दोनों आप पॉजिटिव लेते हो, पॉजिटिव इंटीजर लेते हो, उसका भी ए तो पॉजिटिव है ही, तो ऑब्वियसली ये पॉजिटिव इंटीजर होगा। ए बी बिलोंग्स टू जेड प्लस, तो यहाँ से ए ऑल्सो बिलोंग्स टू जेड प्लस, दैट मीन्स इट इज बाइनरी ऑपरेशन, इट इज बाइनरी ऑपरेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में भी आपका वर्क सेम है। क्वेश्चन 2, for each binary operation defined below determine whether बाइनरी कम्यूटेटिव, हाँ अलग है, कम्यूटेटिव और एसोसिएटिविटी। ये टाइप 2 क्वेश्चन जो बताया था कि आइदर कम्यूटेटिविटी और एसोसिएटिविटी आपको दिखाना है। तो ये 1 से लेकर के 6 तक सारे बाइनरी ऑपरेशन है, डिफाइंड है। आपको दिखाना है कि वेदर इट इज कम्यूटेटिव और नॉट, एसोसिएटिव और नॉट। अच्छा, कम्यूटेटिविटी क्या होता है? थोड़ा थिंकिंग प्रोसेस और कॉन्सेप्ट समझ लो, फिर आगे क्वेश्चन करेंगे। कम्यूटेटिविटी एंड एसोसिएटिविटी।
पहले कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कैसे शो करता है, कैसे शो करना है उसको देखिए। अगर ए ऑपरेशन बी इक्वल्स टू बी ऑपरेशन ए आता है, ट्रू होता है, देन वी से कि ये कम्यूटेटिव है। एसोसिएटिविटी में if A ऑपरेशन B ऑपरेशन C, B और C को ब्रैकेट में ले लो, इक्वल्स टू A ऑपरेशन B ऑपरेशन C, ये ट्रू होता है, देन वी से ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी शो करता है। ठीक है, एसोसिएटिविटी शो करता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 में ये दोनों काम करने हैं आपने। तो क्वेश्चन नंबर 2, for each binary operation determine whether operation is binary। क्वेश्चन है determine whether operation is associative or commutative or associative। determine whether operation is पहले बाइनरी भी दिखाना है। ठीक है, whether operation is binary, commutative and associative, ये तीनों चीजें दिखाना है। फर्स्ट पार्ट ऑन जैड, define A ऑपरेशन B इक्वल्स टू A माइनस B। तो देखो इंटीजर में डिफाइन है, पॉजिटिव इंटीजर नहीं है यहाँ पर, तो ऑब्वियसली जो सब्ट्रैक्शन ऑफ टू इंटीजर इज इंटीजर इटसेल्फ, क्लोजर प्रॉपर्टी शो करता है, पता है आपको, है ना। तो बाइनरी ऑपरेशन तो डेफिनेटली होगा। ठीक है, तो सिंस A B belongs to Z, A minus B also belongs to Z। okay, so it is binary, बस इतना लिखना है। so it is a binary operation, it is a binary operation। ठीक है, it is a binary operation। अब कम्यूटेटिविटी और एसोसिएटिविटी शो करना है। सो यहां से कम्यूटेटिविटी के लिए क्या दिखाना है, तो ए ऑपरेशन बी, तो ए ऑपरेशन बी क्या है आपका, ए माइनस बी। ठीक है, विच इज इंटीजर, और अगर आप बी माइनस ये क्या कहते हैं, अगर इसी में आप बी ऑपरेशन ए लेते हो, तो बी ऑपरेशन ये क्या होता है, बी माइनस ए होता है, विच इज माइनस ए माइनस बी। तो ऑब्वियसली क्या है, ए ऑपरेशन बी, देखो बेटे मैं जनरल वैल्यू लेकर के बता रहा हूँ, आपने एग्जाम्पल भी जरूर लेना है ऐसे क्वेश्चन में। डज नॉट इक्वल टू बी ऑपरेशन ए, एक एक एग्जाम्पल इसके साथ रख दो, एक एक एग्जाम्पल ले लो। लेट ए इक्वल्स टू 1, बी इक्वल्स टू 2। ठीक है, तो ए ऑपरेशन बी क्या है आपका, ए माइनस बी,
तो 1 ऑपरेशन 2 क्या आएगा, 1 माइनस 2 विच इज -1, राइट, -1 आएगा। और इसका उल्टा ले लो, 2 ऑपरेशन 1, 2 ऑपरेशन 1 इक्वल्स टू 2 माइनस 1 इक्वल्स टू 1। सो -1 डज नॉट इक्वल टू 1। नावेद, आवाज नहीं कर रही बैकग्राउंड में, डज नॉट इक्वल टू 2। पीछे से आवाज आ रही थी किसी की, आपके बैकग्राउंड से या किसी के भी बैकग्राउंड से? अच्छा, तो ध्यान रखिए उस चीज का। तो 1 ऑपरेशन 2 डज नॉट इक्वल टू 2 ऑपरेशन 1, सो इट इज नॉट कम्यूटेटिव, सो इट इज नॉट कम्यूटेटिव। समझ आया? फिर से बताओ। उज्जवल, अन्वी, सर आ गया सर एग्जाम्पल लेना जरूरी है। बेटा एग्जाम्पल देना जरूरी है ऐसे केस में, क्योंकि ए भी क्लियर नहीं होगा उससे मीनिंग। एक एक एग्जाम्पल दे दो साथ, ठीक है? क्योंकि ए बी, ए माइनस बी माइनस ए हो सकता है कि इंटीजर सेम हो, पता नहीं चलता है वैसे। एक एक एग्जाम्पल दे दो, अच्छा रहेगा। ठीक है? एसोसिएटिविटी के लिए, एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी के लिए क्या दिखाना है? टू शो ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी इक्वल्स टू ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी। ठीक है, ये दिखाना है आपको। तो यहां से आप ले लो ए ऑपरेशन, और ये क्या हो गया आपका, बी माइनस सी हो गया। ठीक है, ए ऑपरेशन बी माइनस सी तो क्या लिखोगे, और इधर से ये आपका हो गया ए माइनस बी ऑपरेशन सी। तो दिस इज ए माइनस बी माइनस सी एंड दिस इज ए माइनस बी माइनस सी। ठीक है, तो ए माइनस बी प्लस सी डज नॉट इक्वल टू ए माइनस। यहाँ देखो, यहाँ पर एग्जाम्पल अगर आप ना भी दोगे तब भी कोई बात नहीं, क्योंकि यहाँ एकदम बिल्कुल क्लियरली दिख रहा है कि दोनों इक्वल नहीं है। सो इट इज नॉट एसोसिएटिव। ठीक है, इट इज नॉट, द ऑपरेशन इज नॉट एसोसिएटिव। यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है। चाहो तो आप एग्जाम्पल दे भी सकते हो, नहीं भी दे सकते, तो यहीं से लिख लो। सो इट इज नॉट एसोसिएटिव। फिफ्थ पार्ट बता रहा हूं, ठीक है? बाकी भी ऐसे ही करेंगे। फिफ्थ पार्ट देखो, फिफ्थ पार्ट में है ऑन जेड प्लस मीन्स पॉजिटिव इंटीजर। ऑपरेशन इज डिफाइंड बाय, ऑपरेशन इज डिफाइंड बाय ए ऑपरेशन बी इक्वल्स टू ए टू द पावर बी। ठीक है, ए टू द पावर बी। तो देखो, अगर हम ए की वैल्यू, ए और बी की वैल्यू अगर हम ले लेते हैं कुछ भी, अगर ए बी दोनों पॉजिटिव इंटीजर है तो ए की पावर बी भी क्या होगा, पॉजिटिव इंटीजर होगा, है ना? फॉर ए बी बिलोंग्स टू जेड प्लस, ठीक है, ए टू द पावर बी also belongs to z plus, hence it is binary। तो बाइनरी तो यहीं से प्रूव हो गया, hence it is binary operation। ठीक है, it is binary operation। इसके आगे अब क्या करना है, कम्यूटेटिविटी और एसोसिएटिविटी दिखाना। ठीक है, यहाँ पर
क्या करोगे? तो कम्यूटेटिविटी A ऑपरेशन B इक्वल्स टू A टू द पावर B, और B ऑपरेशन A क्या होगा? B टू द पावर A। तो दोनों इक्वल होगा? A टू द पावर B B टू द पावर A के इक्वल होगा भाई? नहीं होगा, है ना? So A operation B does not equal to B operation A, therefore it is not commutative. Implies it is not commutative. क्लियर है? उज्जवल, नावेद, यस सर क्लियर है। अन्वी, यस सर। एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी के लिए क्या करना है? यहां से ले लो ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी, ये आपको दिखाना है टू शो, यहाँ पे लिख लो टू शो इक्वल्स टू ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी, राइट। तो पहले ब्रैकेट वाले का काम करते हैं हम, पता है आपको। तो ये दिस इज ए ऑपरेशन बी टू द पावर सी एंड दिस इज ए टू द पावर बी ऑपरेशन सी। तो यहां से आपका आ गया ए टू द पावर बी टू द पावर सी, ठीक है। और यहां से आपका आ गया, यहां से आ गया ए टू द पावर बी एंड टू द पावर सी, ठीक है। तो ये देखो, ये दोनों सेम नहीं होगा। एग्जाम्पल ले लेना, यहाँ भी क्लियर नहीं हो रहा है ठीक से, लेकिन दोनों सेम नहीं होगा। ये अगर आप